ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही आत्मा के लिए ऊंची चीजें हैं, ऊंची बातें। उसमें भी जीवन मुक्ति विशेष। मुक्ति दुनिया की सभी आत्माएं चाहती हैं और जीवन मुक्ति का उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन मुक्ति भी कैसे मिलेगी ये भी वो नहीं जानती, और इसी कारण से कोई ना कोई देहधारियों को याद करते रहते हैं। परंतु प्यारा बाबा आकर हमको स्पष्ट करता है, सत्य बतलाता है कि कोई भी देहधारी ना मुक्ति दे सकता है और ना जीवन मुक्ति दे सकता है। वैसे भी ये लॉ है कि जिसके पास जो है वो वही ही दे सकता है, जिसके पास है ही नहीं वो कहाँ से दे सकता है। और मुक्त तो कोई भी मनुष्य नहीं है, सभी बंधन में है। अनेक बंधनों में से जो सबसे बंधन जिसमें हर एक बंधा है वो देह का बंधन है, और उसी से ही मुक्त होना चाहते हैं। फिर देह वाला ही देह वाले को कैसे मुक्त कर सकता है? खुद ही जो रस्सियों में बंधा हो वो दूसरे की रस्सियां कैसे खोल सकता है? इसीलिए चोर लोग भी देखो रस्सी से बांध जाते हैं, हाँ? और दूर दूर अलग अलग बांध जाते हैं, कोई एक दो को खोल ही ना पाए। आज अगर देखा जाए तो इस कलयुगी संसार का यही दृश्य है। हर एक मनुष्य अनेक रस्सियों में बंधा है। सबसे बड़ी रस्सी तो इस देह की है, फिर इसलिए ही अनेक रस्सियां हैं। देह के संबंध, देह के खाद्य पदार्थ, सर्दी गर्मी सब कुछ। तो जो स्वयं के बंधन में बंधा होगा वो दूसरे को नहीं छुड़ा सकता। मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है, और वो परमात्मा भी तब आकर छुड़ाता है जब वो खुद धरा पर आता है। ऊपर बैठा वो भी नहीं छुड़ाता। कोई छू मंतर से ऊपर बैठा ही कुछ कर दे जादू, नहीं। उसे भी यहाँ धरती पर आकर हम आत्माओं को छुड़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान और योग की मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आज बाबा ने कहा है कि बड़ी सावधानी चाहिए, क्योंकि माया तो कभी भी घसीट लेगी। भगवान का रास्ता पाकर भी देखो, मुक्ति और जीवन मुक्ति को समझ कर भी देखो, फिर वही देह के बंधनों में फंस जाते हैं। तो माया कैसे घसीटती है, और किन बच्चों को जल्दी घसीट लेती है? बाबा ने कहा जिनका बुद्धि योग मित्र संबंधियों में अधिक रहता है। ये बड़ा गहरा राज है। जो ऊपर ऊपर से सुनते हैं ना बाबा की श्रीमत, उन्हें इसकी गहराई समझ में नहीं आती। इसलिए भगवान ने सबसे पहले जो श्रीमत दी वो यही दी, देह और देह के संबंधियों को भूल एक मुझे याद करो। सर्व धर्मान परित्यज्य, देह और देह के धर्मों को भूलो। जब तक देहधारियों में बुद्धि योग होगा तो माया कभी भी घसीट सकती है।
कोई भी ऐसा संग होगा तो माया देख लेगी कि इसकी बुद्धि बाहर भटकती है। बाहर माना दुनिया में, तो माया उसको पकड़ सकती है। और संगम युग पर इस ब्राह्मण जीवन में सारा पुरुषार्थ ही इसी बात का है। और क्या है? और तो खा पी रहे हो, मौज कर रहे हो, हाँ, क्या नहीं कर रहे, कमा रहे हो, चल रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, निभा भी रहे हो, पर बुद्धि कहीं इस दुनिया में भटके नहीं। आज यही बाबा की बार बार श्रीमत है। कहीं का भी कोई संग नहीं लगे, कोई भी देहधारी, चाहे कितना ही प्यारा मित्र हो, रिश्तेदार हो, उसको याद नहीं करना। इसी के ऊपर तो सारा गीता ज्ञान भरा पड़ा है। हाँ? अर्जुन को कितना ज्ञान मिलता रहा, मिलता रहा, मिलता रहा। और वो सारा ज्ञान क्या था? आत्मा को देख, बस। देह को देखते हैं ना तो मोह जागता है, विकार जागते हैं, फिर फंस जाते हैं, तो माया घसीट लेती है। कोई माया ऐसे स्थूल में हाथ पकड़कर थोड़ा घसीटती है, वो बुद्धि योग पर अपना असर डालती है, बुद्धि उस तरफ हो जाती है, वही जनप्रिय लगने लगते हैं और भगवान की याद कम होने लगती है। और अब समय है बिल्कुल कि हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाएं। यही तो आत्मा को चाहिए अब। इसी से ही हमारा बेड़ा पार होना है। तो कोई भी देहधारी याद नहीं आए, बस ये ध्यान रखना है।